तो सब क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का है भाई, ठीक है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर मैं एक चीज़ सोच रहा था। हम लोग वैसे भी लोग दुनिया में वो अपने वीलॉग्स और ये सोशल मीडिया रील्स और टिकटॉक बनाते हैं। अभी मेरे एक ज़हन में आइडिया आया और मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम लोग व्हाई नॉट के एक पर्पसफुल वीडियोस बनाएं। शर्मा मुझे बताएं, एक मेरा जनरल सा क्वेश्चन और मैं बहुत सारे और दोस्तों से भी करता हूँ कि आजकल का जो दौर जा रहा है, इस वक्त चल रहा है, इसमें बच्चों की जो ग्रोथ है, जो बच्चों की परवरिश है, उसमें सोसाइटी भी रोल प्ले कर रही होती है। सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बट मेन जो एक मेजर रोल होता है वो पेरेंट्स का। उसमें आप लाइक आपके अपने आपके क्या व्यूज़ हैं कि वो पेरेंट्स किस तरह एक अच्छा रोल प्ले कर सकते मेरे हैं? मेरे मेरे ख्याल में ये है कि इस टेक्नोलॉजी के दिन जहाँ बहुत सारे इसके बेनिफिट है ना, वहाँ बहुत सारे नुकसानात भी हैं। ठीक यानी है। कि हमारी माएँ भी, बहनें सारी जो है ना, घर में बच्चा जब वो करता है ना, कुछ भी बात कर रहा है तो उसको वो मोबाइल दे के चुप करवा देती है। बिल्कुल, तो मेरे मेरे उसमें घर फिर में वो भी यही मोबाइल होता है, पे इवन वो दैट मैं खुद भी यही करता हाँ, हूँ ना। उस मोबाइल पे फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो क्या देखता है। उसमें अच्छी चीज़ें भी आ रही होती हैं, वो ऐसी भी चीज़ें आ रही होती हैं जो बच्चे के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। तो वो उससे फिर वो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो मेरी अपनी जो ओपिनियन ये है कि हमें बच्चों को सबसे पहले ना टाइम देना चाहिए। यानी कि अपनी गपशप करनी चाहिए उनके साथ घंटा 2 घंटे जाके उनसे, ताकि बच्चे आपके साथ थोड़ा सा घुल मिल जाए। रिलैक्स हो, घुल-मिल ठीक है। जाएँ। क्योंकि हम जब छोटे थे ना, मैं अपनी अब बात मेरा करता हूँ कि यही आपसे क्वेश्चन हाँ, था अगला कि लेट्स, ये तो आपने एक एग्जांपल दी है इस वक्त के करंट दौर की कि लोग मोबाइल दे देते हैं और वो सारा। प्रीवियसली मतलब आपने भी शौक सब एक लाइफ गुजारी है, माशाल्लाह आपने भी बच्चे पाले हैं, अभी माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, ग्रोथ हो रही है। प्रीवियस दौर में अगर देखा जाए तो उस वक्त हमारे माँ बाप को देखा जाए तो वो उस वक्त, अगर आपका क्या उस वक्त का एक्सपीरियंस है अभी कि उस उस वक्त वक़्त लोग तो क्या करते थे? ये था ना, ये जो बिजली का दौर, जब से मेरा अपने ख़्याल है, शायद आप इससे ना एग्री हो। हम्म, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ-जहाँ बिजली पहुँची है, रोड पहुँची है, वहाँ से कदरें जो होती है ना, आपका इक़्तिदार, आपका कल्चर, वो आपसे दूर होता चला गया एथिक्स है। बिल्कुल एथिक्स दूर ऐसी होते है, गए, बिल्कुल क्योंकि ऐसे इसमें हम नॉर्म्स जब एंड ज़्यादा वैल्यूज से प्रस्ती आ लोग बिल्कुल जाती है, दूर हो इसमें ये जाते हैं। चीज़ें जो है ना हमारी, हम्म, तो वो उसपे नहीं हो रहे। तो पुराने जब वो उस दौर की बात कर रहा हूँ कि मैं वो दौर भी देखा है जब हमारे यहाँ कहते हैं ना चिमनी और लालटेन का, यस यानी कि आई नो वो एक दैट। चीड़ की लकड़ी से एक होती थी लकड़ी, उसको हम कहते हैं दीली। वो एक दिया सा होता था, उसकी रोशनी में यानी कि होते थे, रात को होते थे, बुझा देते थे। हम्म, और फिर ये टेक्नोलॉजी का आप कहते हैं दुनिया में इस वक्त मेरे ख्याल में शायद इसके बाद अरूज इतना ही है। तो ये दौर भी देखा है। उस वक्त ये होता था कि वालिदैन शाम को जब होते थे खाना खाने पे तो बैठते थे, तो बैठते बच्चों थे को बिल्कुल ऐसे ही। कोई अपनी कहते हैं ना लाइफ का, अपनी ज़िंदगी के कुछ तजर्बात उनके साथ शेयर करते थे। फिर कुछ पुरानी ऐसी सबक-आमूज़ लोग कहानियाँ शेयर नॉर्म्स करते एंड थे, वैल्यूज का ख्याल रखते थे उस वक्त। ख्याल अच्छा, करते थे। शौकत साहब इस वक्त का जो एक ये दौर चल रहा है, नो डाउट ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं, और मैं आपसे जस्ट एक आपका ओपिनियन भी आ गया, इस वक्त करंट दौर का भी आ गया, प्रीवियसली जो हमारा दौर था उसको भी मुझे मतलब हर बंदे का एक अपना माइंड सेट है, हर बंदे का एक अपने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ वो चल रहा होता है। जी, जी। आप बीइंग अ फादर, I'm just speaking about the father, not only from mother role. बीइंग अ फादर, आपने अपने बच्चों में जो चीज़ें देखी हैं और आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए तो उनके बच्चे दोनों तरफ से सक्सेसफुल हों? जो आपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की भी बात की, और फिर फाइनेंशियली भी जो इस पर नो डाउट एक बंदे को, बच्चे को, एक जो एक अडल्ट आ रहा है उन्हें ज़रूरी है पैसे कमाना और उन्हें मतलब एक इस माशरे में रहना, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इसमें नहीं भाई, जिस पे वो दोनों चीज़ों बहुत में सारी बातें हो हैं। सके? इसमें तो सबसे पहले कि अपने नाम से बच्चे अपनी कदरों से दूर ना जाएँ, सबसे पहले। लेकिन उसके लिए यही है कि अपने बुज़ुर्गों में बैठे, अपने बड़ों में बैठे, उनसे बैठे। हमारे इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये आ गया कि बच्चे वालिदैन से दूर हो गए हैं, दूर होते ठीक है, गए हैं। ठीक है। यानी कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान है, लेकिन छोटा बच्चा ये होता था कि पहले कभी मेरे पास आके बैठता था ना, ठीक कि है। पापा अपने दौर की कोई कहानी सुनाएँ। दैट्स वेरी आपके गुड। यानी कि अब्बू ने जो आपको कहानी सुनाई थी अपने, यानी कि वो सुनाए। लेकिन आप मैं देखता हूँ कि वो बच्चे, उन्हें उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं कभी कोशिश भी करता हूँ उनको उस तरफ लाने की, तो उसमें वो उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट है मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में, इसमें। और दूसरी बात जो मैं देखता हूँ कि अपने बच्चों को शुरू से ना, वो कहते हैं ना, थिंक बिग, यानी कि बड़ा एम बड़ा है कि सोचे। सोचे उन्हें कि बेटा आप जनरल बनोगे, आप कर्नल बनोगे। Great. अगर उनको डिस्करेज करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, तो फिर एक उनका माइंडसेट बन जाता है कि वालिदैन मुझे हर वक्त यही कहते हैं, पापा भी यही कहते हैं।
छोड़ो यार, क्या बातें दैट्स रियली वेरी के ग्रेट। बिल्कुल शौक साहब, उनको कह के मेरा बेटा कर्नल बनेगा, जनरल बनेगा, ये करेगा, तो वो बड़ी उनको बात है जी, बड़ी बड़ी बात सोच है। उनको दे सोच भी देखे ना, हाँ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, सोच भी माँ बाप ही बच्चों को देते देते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो थैंक यू सो मच शौकत साहब। बिल्कुल इसका जो क्रक्स है वो जो मुझे समझ आ रही है, बड़ा अच्छा शौकत साहब ने चंद अल्फाज में पूरी कहानी को, नए दौर को, पिछले दौर को, बच्चों को हर लिहाज से कवर किया। जो मुझे आपके साथ डिस्कशन का बड़ा मज़ा आया है, शॉर्ट सी डिस्कशन थी, लेकिन इसका जो क्रक्स निकला है कि देखिए बच्चों को सोशलाइज करें, ठीक है, उनको अपने बुजुर्गों की कहानियाँ सुनाएं, उनको अपने आबाओ अजदाद के साथ थोड़ा जोड़ने की कोशिश जोड़ने करें, ठीक है। और इवन दैट जो जिसकी सबसे बड़ी अच्छी एग्जांपल ये भी है कि आजकल शादियाँ होती हैं, दुख सुख होते हैं, बच्चों को साथ लेके जाए। हम लोग क्या करते हैं, नो डाउट मैं खुद भी हम देखते हैं शौकत साहब, आपको भी पता है कि हम कहते हैं यार अच्छा इस वक्त बिजी दौर चल रहा है तो मियाँ बीवी में से कोई एक चला जाए। एक चला जाए। नहीं, मैं मतलब अगर कोशिश करें, अगर दोनों जा सके वेल एंड गुड, नहीं तो बच्चों में से किसी एक को जरूर साथ लेके जाए जो थोड़ा समझ बूझ रखने वाला हो। बिल्कुल ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सोशलाइज हो आपसे अपनी फैमिली सोशलाइज हो। से, अपने नाम से। तो और दूसरी एक चीज़ और भी नहीं भाई, हमारे यहाँ हमारे जो मैं कहता हूँ जो हमारे छोटे खास बच्चे होते हैं ना, हम्म, हमारे ये बड़ा गलत रवैया है हमारी मस्जिदों में हम जाते हैं ना, हम्म, करे छोटे बच्चों को पीछे हाँ, कर ये ये बड़ी बहुत, मैं इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। डिस्करेज करता हूँ। क्यों यार, बच्चा आपके पास खड़ा होगा तो आपसे सीखेगा, पीछे खड़ा होगा तो वो शरारतें ही करेगा। लेकिन ये इसके ऊपर मैंने मैं आपको कल देखा ना, हाँ, शिया कम्युनिटी को मैंने देखा है, यस, वो अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा करते हैं, बिल्कुल वो ऐसे आपसे सीख रहे होते हैं। तो बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसे क्या करते हैं, हमारे मौलाना साहब यही कर रहे हैं कि बच्चों इनको को पीछे पीछे। खड़ा कर, तो पीछे खड़े करके वो शरारतें ही ये कर रहे मैं हैं, उनको इसके नहीं ऊपर शौक साहब बिल्कुल ये पता। इसके ऊपर भी अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था और उसमें वो ये कहते हैं कि बल्कि एक जगह लिखा हुआ था मस्जिद के बाहर कि बच्चों को मस्जिद में लाएं। हाँ, आप मस्जिद में लाएंगे तो वो इसके साथ कुछ सीखेंगे और कल को ये नमाजी बनेंगे, वरना ये वाला टाइम वो मोबाइल पे गुजारेंगे। और यही एग्जाम्पल है तुर्की में, आप देखें तो तुर्की वाले क्या करते हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी, इमाम साहब नमाज के बाद बच्चों के साथ वो ट्रेन बन के उनके साथ खेल रहे होते हैं। तो एथिक्स और वो सारी चीज़ें तो बड़े बुजुर्ग, तो मैं बहरहाल इंशाल्लाह इससे एक हमने टेक अवे जो इस डिस्कशन से लिया है कि बच्चों को सोशलाइज करें, उनको नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के साथ जोड़ने की कोशिश करें और जितना हो सके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। हम खुद भी बहुत इसको मतलब बहुत लैग कर रहे होते हैं इन चीज़ों में, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। थैंक यू सो हाँ, मच शौकत साहब, इट वाज रियली नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू सर, इंशाल्लाह थैंक ज़िंदगी रही तो किसी और टॉपिक पे आपके साथ दोबारा बात जी। करेंगे। जी आए सर।